क्या लग रहा है, क्या वहाँ का माहौल है इस बार, कितने मतों से बाजी मारने वाले हैं? नहीं, विभूतिपुर में जो है अजय जी हैं सीपीआईएम से। इस बार फिर वो 50,000 वोट से जीत जाएंगे। इस बार 50,000 वोट से जीतने के लिए जा रहे हैं। सरकार चेंज होगा या फिर चाचा फिर से आ रहे हैं अपने भतीजे नहीं, के कुछ साथ? भी हो, इस बार तेजस्वी यादव का सरकार बनेगा। अच्छा। असली मजा चुनाव के रिजल्ट के बाद आने वाला है। Okay. रिजल्ट के बाद असली मजा आएगा। सरकार तो बनेगा महागठबंधन का ही। तेजस्वी यादव इस बार मुख्यमंत्री बनेंगे। कहीं से ये सूत्रों के हवाले से पता चला है क्या इतना? चाचा को दिक्कत होगा तो चाचा भतीजा आएंगे। अच्छा, मतलब चाचा और भतीजा फिर से एक साथ होने वाले हैं ना? हाँ, चाचा को लगेगा जो हम बीजेपी हमको जो खत्म कर रही है बिहार में, तो फिर चाचा पलटी मार देंगे। और जो आरजेडी को जो बदनाम करने वाला गाना गा रहा है, उस सब का टाइटल देखिएगा, सब ब्राह्मण राजपूत गायक है। वो आरजेडी को बदनाम करने के लिए गा रहा है। मैं आप लोग बता दूं, जिस तरीके से आप लोग को पता है कि उजियारपुर में विधानसभा चुनाव जिस तरीके से हुआ, काफी सारे आप लोग को सरायरंजन से भी घटना सामने आया, उजियारपुर से भी आया, और साथ ही आप लोग देख रहे होंगे कि वैशाली जिले से भी आया है। लेकिन मैं आप लोग बता दूं कि एकदम सशक्त कार्यकर्ता कुंदन जी अभी हमारे साथ है, जो पूरे दिन और रात एक करके पार्टी के पूरा समर्थन में है, और एक से बढ़कर के एक इन्होंने सभी लोगों से वोट दिलवाने का काम किए हैं। मैं आप लोग बता दूं कि आज बात करने वाले हैं थोड़ा सा विभूतिपुर विधानसभा क्षेत्र को लेकर के, लेकिन उन्होंने काफी सारे उस क्षेत्र में काम भी किए हैं। क्या उधर का फीडबैक है, क्या रिव्यू रहा है, क्या लग रहा है, इस बार कितने बहुमत से अजय कुमार जी बाजी मारने वाले हैं? आपका तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहूंगी कि लाखों दर्शक आपको देख रहे हैं, आपका छोटा सा एक परिचय हो जाए। काफी सारे लोग तो आपको जानते भी हैं, काफी सारे लोग ऐसे जुड़े हुए हैं जो नहीं भी जानते होंगे। जी जी, सबसे पहले तो हम आर बिहार न्यूज को देखने वाले दर्शक को धन्यवाद, और आपको भी धन्यवाद जो हमको आप अपने चैनल पे बुलाए। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरे एक बार बुलाने पे आप यहाँ तक आ गए। मैं चाहूंगी कि आपने विभूतिपुर विधानसभा क्षेत्र में पूरे दिन और रात एक करके काम किए हैं। क्या लग रहा है, क्या वहाँ का माहौल है इस बार, कितने मतों से बाजी मारने वाले हैं वहाँ के कैंडिडेट? नहीं, विभूतिपुर में जो है अजय जी हैं सीपीआईएम से, अभी महागठबंधन के उम्मीदवार थे, चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार फिर वो 50,000 वोट से जीत जाएंगे। इस बार 50,000 वोट से जीतने के लिए जा रहे हैं। जी, पूरा मतलब तेजस्वी यादव जी आए थे जिस समय लास्ट अंतिम चुनाव था, प्रचार का भी अंतिम दिन था। उस दिन तेजस्वी यादव जी का 17 सभा एक दिन में था। पूरा तरुणिया मैदान जो है फुल हो गया था पूरा। जो पिछला बार जब आए थे तो उतना भीड़ नहीं था जितना इस बार था। तो हम लोग अनुमान लगाए वही 50-60 हजार से फिर जीतेंगे इस बार। और काफी मैंने देखी कि कार्यकर्ता में इतना जोश और जुनून था कि लोग उनको देखते ही झूमने लगे थे, नाचने गाने लगे थे। जी जी, वहाँ तो ग्राउंड में पूरे सब डांस करने लगे थे। और कार्यकर्ता का जोश जुनून कहिएगा तो अजय जी जो पैदल मार्च कर रहे थे उसमें हम लोग नहीं सक रहे थे। वो लोग पैदल मतलब खूब चलते, कार्यकर्ता थक गए बट नेताजी नहीं थक गए। वो नहीं थक रहे थे, वो चलते रहे थे। हम लोग तो पीछे मतलब बहुत पीछे हो जाते थे पैदल। इतना ऐसा हमको लगता है ना, पूरा बिहार में इतना कोई चलता होगा। पूरे हर पंचायत डोर टू डोर, हर वार्ड सबसे मिले हैं, वो सब पैदल ही चले हैं ज्यादातर। जेडीयू के भी कार्यकर्ता थी, वो भी काफी सारे, उन्होंने भी रोड शो किए, पैदल यात्रा किए। काफी सारे लोग उनको अब समर्थन दे रहे हैं। क्या इस बार फिर से कुशवाहा जी आ रहे हैं? रवीना जी का कहीं टक्कर ही नहीं तो वो जेडीयू के नहीं, वो एनडीए के थी। एनडीए 3 भाग में वहाँ लड़ रहा था। एगो चिमनी छाप था एनडीए का, एगो तीर छाप था एनडीए का, और एगो बस्ता छाप था। हाँ, टुकड़े टुकड़े वो लोग हो गए। हम लोग का वोट थोड़ी बढ़ोतरी हुआ है, वोट में थोड़ी बदलाव हुआ है। उन लोग का वोट में टुकड़ा टुकड़ा हुआ है। 3 टुकड़ा में एनडीए हो गया। एनडीए जो तीर छाप और ये बस्ता छाप और ये चिमनी छाप, जो अजय जी को सब जिताने में लगे हुए थे। बस उसमें 1, 2, 3 का लड़ाई है। जो अजय जी तो 1 पे ही है सीरियल में। अब वो लोग अपना लड़ाई है 2 नंबर में कौन आएगा, 3 नंबर में कौन आएगा, उसका लड़ाई वो लोग लड़ रहे हैं। अच्छा, लेकिन विभूतिपुर की जनता कह रही है कि अगर बात करें जीत की तो रवीना कुशवाहा जी आ रही है। नहीं, रवीना कुशवाहा जी कैसे आ रहे हैं? जनता को गोलबंद वो लोग कहाँ कर पाए? आप बताइए। सब लोग बोल रहा है जीतेंगे, ठीक है। ये जनसुराज भी जीत रहे हैं। अच्छा। तो ये रूपांजलि जी भी जीत रहे हैं, जदयू भी जीत रही है। तो फिर वो लोग अपना एक पूरा जो एनडीए का वोट को एक जगह कहाँ किया? वो लोग है सब जगह तो सबको वोट मिल रहा है। हमारा वोट एक जगह है। अब वोट में इस बार वृद्धि हो रहा है, हम लोग जीत रहे हैं। बस अगला आज कितना था, 10 तारीख हो गया। 4 दिन का आप लोग इंतजार कर लीजिए, फिर हमको बुलाइएगा। चलिए, तो मतलब 4 दिन के बाद फिर इनका इंटरव्यू आने वाला है, और आप लोग इस इंटरव्यू को एकदम गौर से ध्यान से देखिएगा कि आखिरकार इन्होंने जो भी एक एक बात बोले हैं वो कहीं न कहीं 14 तारीख के दिन आप लोग को सच होने वाला है।
अगर मैं बात करूं उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र का, क्या लग रहा है यहाँ से कौन? सेम कंडीशन उजियारपुर में अच्छा, भी है। यहाँ भी वही कंडीशन जी, यहाँ भी जो है सो ये जनसुराज वाले जो खड़ा हुए हैं दुर्गा प्रसाद सिंह जी, वो भी पहले बीजेपी से जुड़े हुए थे, वो भी वोट काट रहे हैं एनडीए का ही। प्रशांत पंकज जी जो एनडीए के उम्मीदवार है, उनका भी वोट जो है वो उपेंद्र कुशवाहा जी जो जिला अध्यक्ष थे वो भी काट लिए हैं। तो इनका भी वोट मतलब बंटवारा हो गया है यहाँ भी तीनों का। मतलब यहाँ भी टक्कर नहीं नजर आ रहा। टक्कर नहीं नजर आ रहा है, टक्कर नहीं। अगर दूसरा उम्मीदवार होते तो लगता चुनाव हो रहा है, इस बार पता ही नहीं चला चुनाव हो रहा है। यहाँ भी तो एनडीए 3 भाग में हो गया। अच्छा, मतलब कंडीशन सेम ही था। हाँ, यहाँ अनबारी था, ये बस्ता था और सिलेंडर है। अच्छा, तो इस बार क्या लग रहा है कि यहाँ से आलोक कुमार मेहता जी कितने मतों से बाजी मार? 30,000 प्लस से जीतेंगे इस 30,000 बार। प्लस हाँ, से। 30,000 प्लस से। तो ये- पिछला बार 22,000 से जीते थे, इस बार 30,000 प्लस से आलोक मेहता जी जीतेंगे। ऐसा क्या हो गया कि इस बार और भी भारी बहुमत से बाजी मारने के लिए नहीं जा तो रहे वोट बिखरा हुआ एनडीए का, और जो एनडीए का कैंडिडेट थे प्रशांत पंकज जी, वो एक्टिव राजनीति नहीं करते हैं, वो बिजनेस करते हैं दल सिंह सराय में। अभी चुनाव आया तो एक्टिव हुए 10 दिन 15 दिन, उसके बाद उनका चुनाव लड़ने का भी तरीका भी सही नहीं था, उनका कोई मैनेजमेंट नहीं था। बस लेके गाड़ी लेके चल देना है, वोट मांगने 20 गो गाड़ी है तो लोग देखेगा वोट दे देगा। अब पहला वाला बात थोड़ी है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि आज जो उनके फैमिली वाले का ही हाथ है उनको इस राह में ले जाने हाँ, का। आप ही के चैनल पे तो हम सुने हैं वहाँ। अच्छा। वो कौन अभिषेक जी का आ रहा है, तो सब तो मतलब उनके घर में भी तो 2-3 पार्टी में जुड़ा हुआ है सब। तो बड़ा बड़ा परिवार होता है, 2-3 पार्टी से सटा हुआ रहता है, जिसका सत्ता आया उसमें घुस के काम कराना है, उन लोग का बस वही है। मतलब इस चीज को भी अब पॉलिटिक्स को भी अब बिजनेस बना लिया। हाँ, बिजनेस है ना है। अब एगो भाई रहेंगे हम बीजेपी में, एगो भाई आरजेडी में। आरजेडी सत्ता में आया तो भाई से काम करा लेंगे, और बीजेपी सत्ता में आया तो वो भाई से काम करा लेंगे। चलिए, मतलब काम होना जरूरी है, पार्टी मैटर नहीं रखता। हाँ, पार्टी मैटर नहीं, इस लोग का पार्टी थोड़ी मैटर रखता है। अच्छा, ये लोग प्रतिष्ठा भी दाव पर लगा देता है, वो सब का कोई विचारधारा नहीं है। स्वाभिमान से जो कहते हैं समझौता, ये लोग तुरंत समझौता घंटे घंटे में कर लेता है। अभी देख रहे होंगे कि काफी सारे इस पॉलिटिक्स क्षेत्र को लेकर के अपने बिहार में ऐसा देखने को मिलता है कि कभी पर्चियां सामने नजर आ रही है केएसआर कॉलेज के कैंपस में, तो कभी सीसीटीवी फुटेज बंद आ रहा है कैमरा। ये सब पीछे का रीजन क्या लग रहा है कि सचमुच में वोट चोरी हो रहा है या किसी की साजिश है? नहीं तो देखिए, वहाँ जो गिरा हुआ था, तो अगर ठीक है वीवीपैट का ही गिरा हुआ होगा तो ये लालटेन का जितना होना चाहिए उतना वहाँ पे कुणाल जी का भी होना चाहिए, सरारंजन में उतना तीर छाप का भी होना चाहिए। तो 1-2 तीर छाप का उसमें था, बाकी कहाँ था। यहाँ आरबी कॉलेज के पास भी हुआ, मॉक ड्रिल हुआ, उसका वो मॉक पोल हुआ, तो ये जब प्रशासन लोग उस सबको ले गए यहाँ से उठा के, बात है ऐसे भी पब्लिक में जाएगा तो अफवाह दुनिया भर के उड़ेगा। वहाँ जो फेंका गया सीसीटीवी में, जो चपरासी लेके वहाँ फेंक दिया, तो उसको बाहर नहीं फेंकना चाहिए। अगर फेंका भी गया तो वहाँ तीर छाप का भी रहना चाहिए। हम वहाँ देख रहे थे जदयू का कोई कार्यकर्ता एक्टिव नहीं था, न गया उसको देखने के लिए, कुछ नहीं किया। बाकी जो विपक्ष में थे वो सब दल वहाँ गए, धरना पर भी बैठे थे। तो वहाँ पे तो मिस्टेक हुआ है चुनाव आयोग से। अब कार्रवाई देखिए, कार्रवाई होता है मतलब जो गरीब तबका के लोग होता है, निचले पदाधिकारी, उस पे कार्रवाई होता है, बड़े बड़े पदाधिकारी पे कार्रवाई होता नहीं है। मतलब अभी भी देखा जा रहा है कि जिसके पास मनी पावर है उस पे कोई कार्रवाई नहीं होगा। जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, जो कुछ चंद पैसों के लिए काम करते हैं, पूरा दिहाड़ी के तौर पे काम करते हैं, उस पे कार्रवाई किया। अभी P3 में वो थी, ड्यूटी पे तैनात थी, जो ये अशोक चौधरी की बेटी जो समस्तीपुर के सांसद है, उसका दोनों उंगली में स्याही लगा था। तो P3 जो स्याही लगाने वाला था उसका हुआ, ये हो गया, उसका सस्पेंड हो गई वो मतलब वो पदाधिकारी। बताइए, वो सबसे निचले तबका का पदाधिकारी था। वो जो बूथ का जो मैन होता उस पे कार्रवाई होता, या उस मतलब उस पूरा बूथ के जो क्षेत्र का जो जिम्मेदार जो पदाधिकारी थे उन पे कार्रवाई होता, उन पे उस पे काहे कार्रवाई हुआ। ऐसा थोड़ी है जो वो एगो उंगली, हम लोग भी गए थे तो एक उंगली में लगाया था, 2 उंगली में लगाया, ये मतलब हो सकता है वो 2 जगह वोट गिराई होगी, एक हाथ में लगा होता दूसरे हाथ में लगाई होगी, जनता की नजर में दिखाया गया कि वो गलत। हाँ, वो पदाधिकारी को सस्पेंड करके वो गलत उसको दिखाया गया, पदाधिकारी को। मतलब पैसे वाले हैं तो कुछ भी हो सकता है। बस वही पैसे, गरीब आदमी को कौन देखने वाला है। पैसे वाला है तो बताइए, वो उसको सस्पेंड कर दिया पदाधिकारी, जबकि वो पूरा अनुमंडल का होना चाहिए या जिला का होना चाहिए, या पूरा बूथ के जो सेंटर का मैन होता है उसको होना चाहिए। P3 में देख रहे हैं निचले वर्ग के जो कर्मचारी है उनको दिया जाता है स्याही लगाने के लिए। गरीब लोग रहते हैं, वो लोग काम करते हैं जबरदस्ती, एक तो काम कराता है उसको, उस पर कार्रवाई हो गया। तो इस बार क्या लग रहा है, इस तरीके को चुनावी दौर को लेकर के, इस बार सरकार को लेकर के क्या लग रहा है? क्या सरकार चेंज होगा या फिर चाचा फिर से आ रहे हैं अपने नहीं, कुछ भी हो, इस बार तेजस्वी यादव का सरकार बनेगा। अच्छा।
ऐसे भी बीजेपी जो कह रहा है, जो बीजेपी का सरकार बनेगा, जदयू का नाम ही नहीं ले रहा। अभी राजनाथ सिंह जी का भी बयान आया तो जदयू को ही वो बोले, जदयू आरजेडी कांग्रेस सब जनता को जो है आंख में धूल झोंकता है, तो जदयू को एकदम साइड किए हुए है वो लोग। असली मजा चुनाव के रिजल्ट के बाद आने वाला है, जब भाई विधायक इधर उधर होने लगेगा, बहुमत नहीं पूरेगा, उसमें मजा आने वाला है। चुनाव तो ये हो गया, हाँ, रिजल्ट के बाद असली मजा आएगा। सरकार तो बनेगा महागठबंधन का ही, तेजस्वी यादव इस बार मुख्यमंत्री बनेंगे। कहीं से ये सूत्रों के हवाले से पता चला है क्या, इतने कॉन्फिडेंस के साथ जो बोल रहे हैं? चाचा को दिक्कत होगा तो चाचा भतीजा आएंगे। अच्छा, मतलब चाचा और भतीजा फिर से एक साथ होने वाले हैं ना? हाँ, चाचा को लगेगा जो हम बीजेपी हमको जो खत्म कर रही है बिहार में, तो फिर चाचा पलटी मार देंगे, फिर महागठबंधन का सरकार बनेगा बिहार में, वो तो तय है। बीजेपी वाला अपना आंख देखते रह जाए। अब बताइए, मोदी जी गाना गा रहे हैं यहाँ पे, कौन सा गाना गा रहे हैं पता है? सिक्सर के 6 गोली मारम छाती पर, वो गाना है, जातिवादी गाना है, यादव जाति के लिए गाया गया, उसमें आरजेडी का कोई नहीं है। तो उनको सोचना चाहिए, यादव जाति का गाना है। अभी कौन उनका रवि किशन को तो लहंगा उठा दे रिमोट से, उसके अगर यादव जातिवादी गाना है, अगर वो सिक्सर के 6 गोली छाती पर, तो ये देखिए यादव तो वो भी है, नित्यानंद राय जी भी है, उनके पार्टी में भी राम कृपाल यादव है, कहाँ एगो मुख्यमंत्री बनाए हैं, मोहन यादव है। तो ये जातिवाद गाना था, आरजेडी का गाना ये नहीं था। और जो आरजेडी को जो बदनाम करने वाला गाना गा रहा है, उस सब का टाइटल देखिएगा, सब ब्राह्मण राजपूत गायक है, वो आरजेडी को बदनाम करने के लिए गा रहा है। कुछ लोग बोल रहे हैं क्या, जो कह रहे हैं क्या, जो बहुत सारे आरजेडी के ऊपर जो गाना निकला है, लोग जिसको अपना टारगेट बना रहे हैं कि अगर महागठबंधन की सरकार आती है तो ये करेंगे वो करेंगे, ऐसे ऐसे गाने निकल रहे हैं, और जब उनकी सरकार आ जाएगी तब तो वो समझेंगे कि हमारे जैसे कोई नहीं है इस बिहार में। ऐसा थोड़ी होता है, प्रशासन से कोई बढ़ के कानून बदल जाएगा। तेजस्वी यादव का सरकार आएगा तो कानून तो वही न रहेगा। कानून में कार्रवाई वही, हम लोग बदमाशी करने लगेंगे तो पुलिस का चुप बैठेगी? तो थोड़ी मुख्यमंत्री वहाँ से हम लोग पे कार्रवाई करेगी? हाँ, एसपी डीएसपी ये लोग कार्रवाई करेगा ना भाई, हम लोग बदमाशी करेंगे तो। गाना बनाया है उच्च जाति के लोगों और यादव जाति को बदनाम करने के लिए, और आरजेडी और महागठबंधन को बदनाम करने के लिए गाना बनाया। आप उसका लिरिक्स देखिएगा, उसका सिंगर का नाम सर्च कीजिए, जो गाना अभी बनाया है ना, आई तो भैया शासन में तो यादव रंगबाज बनतो, वो वाला गाना का देखिएगा सिंगर कौन है। ब्राह्मण भूमिहार सिंगर है, उसका बदनाम कर रहा है यादव जाति का, तेजस्वी यादव को बदनाम कर रहा है। मोदी जी तो हमको लगता है पूरा देश में क्या हो रहा है वो नहीं देखते हैं, गरीबी क्या कितना पे आ गया वो नहीं देख रहे हैं देश में, वो तो सिर्फ हमको लगता है वो गाना बन रहे हैं। हाँ, यूट्यूब पर हमको लगता है भोजपुरी गाना सर्च करते हैं, आरजेडी का भोजपुरी गाना बिहार में। हाँ, तो बताइए, एक प्रधानमंत्री जिम्मेदार व्यक्ति है, उसको विश्व देखता है उनका भाषण, ये बताइए ये कैसे नचनिया जैसे कर रहे हैं। वो तो चुनाव खत्म हो गया, कल है ना खत्म था चुनाव प्रचार, 2-4 दिन और होता तो वो नाच करने लगता। अभी एगो देखे ना वीडियो पे, बीजेपी के नेत्री और बीजेपी के नेता नाच कर, मतलब भीड़ नहीं जुटा तो वो लोग, हाँ भीड़ नहीं जुटा तो कमर हिलाने लगी महिला। बताइए आप किसको आप कह रहे हैं? तो मतलब पॉलिटिक्स क्षेत्र भी अब कहीं न कहीं देखा जा रहा है क्या, जो जिस तरीके से गायन बजायन क्षेत्र को लेकर के भी अब फेमस होने वाला है। हाँ हाँ, एकदम भोजपुरी ये सब गाना को लेके वो लोग टारगेट कर रहा है महागठबंधन को। उनके पास विजन ही नहीं है। महागठबंधन तो बता दिया जो हम चुनाव में आएंगे तो माई बहन योजना के तहत 2500 रुपया देंगे, हर घर में नौकरी देंगे। वो लोग का कहाँ है मैनिफेस्टो बीजेपी का, कहाँ है? कुछ है? कुछ नहीं है। इस बार चुनाव में वो खत्म हो गए हैं। तेजस्वी यादव का लहर है, लोग नीचे अब नहीं देख रहा है, सीधा मुख्यमंत्री बनाने का है। हाँ, तेजस्वी में हो गया, तेजस्वी में हो गया पूरे बिहार। एक और आप देखे होंगे न्यूज़, क्या जो उप मुख्यमंत्री जो हमारे हैं उनके ऊपर जो कीचड़ उछाला गया, उनके ऊपर जो गोबर फेंका गया, इसको लेकर के क्या लग रहा है? उन्होंने जो उसने अपना अपशब्द शब्दों का जो प्रयोग किए हैं उसके ऊपर क्या लग रहा है? अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो कुछ ऐसा होने वाला? हम तो देखे थे, रोड़ेबाजी सुने थे, गोबरबाजी में बोल रहे थे जो आने दो सत्ता में यादव सब पर बुलडोजर चलवाएंगे। बताइए, वो बुलडोजर चलवाएंगे, इधर से बुलडोजर चलेगा तो वो कहाँ जाएंगे? वो हार रहे हैं। रोड टूटा हुआ था, जनता लोग घेरे हुए था, तुम आया है वोट गिराने के लिए, यहाँ सड़क टूटा हुआ है, तो वही जनता लोग विरोध कर रहा था। तो बताइए, वो उसके बाद गार्ड को फोन करके बोलता है, हेलो डीजीपी सर, ये गार्ड को हटा दीजिए, फायरिंगो नहीं करता है। बताइए, तो मतलब बिहार की ना राजनीति जो है वो बिल्कुल अलग हो चुकी है। बाकी आप लोगों के विचार से बिहार की राजनीति कैसी होनी चाहिए और अभी जो राजनीति हो रही है उसको लेकर के आप लोगों का क्या विचार है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर दीजिएगा, और साथ ही हमारे फेसबुक पेज आर बिहार न्यूज को फॉलो, लाइक एंड कमेंट जरूर करें। जय हिंद।